नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने पुलिस कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, कहा परिसर में रखे साफ सफाई। पिथौरागढ़ की सिलथाम चौकी के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण। एसपी रेखा यादव ने निर्माण कार्य का लिया जायजा, कहा उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री करे उपयोग। ऋषिकेश कोतवाली में गढ़वाल समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों पर विवादित बयान देने का आरोप, ज्ञापन देकर शीघ्र कार्रवाई करने की उठाई मांग। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत का विवाह समारोह। मसूरी में हल्दी रस्म के दौरान धोनी समेत जुटे कई सितारे। ऋषभ पंत ने सेलिब्रिटियों के साथ खेली होली। और रूट की सीपीयू टीम ने दिखाई बहादुरी। गंग नहर में डूबती लड़की की बचाई जान। लोगों ने बहादुरी की सराहना करते हुए जताया आभार। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर निगम पहुंचे। होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निगम में एक कोष ऐप का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, कई विधायक सहित महापौर सौरभ थपलियान भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री धामी होली मिलन समारोह में उपस्थित जनस गृह को संबोधित कर रहे हैं। मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है, जो लगातार अब कई दिनों तक चलेगी। भाइयों बहनों, होली का पर्व जहां एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है। और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है। एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुनी गई हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देहरादून के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोस वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वां तथा उत्तराखंड में सभी नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया बोर्ड बनकर यहां पर आया है, सौरभ थपलियाल जी के साथ सारे हमारे पार्षदगण जो चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में और हमारी यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल सबके संयोजन से आने वाले समय में हमारे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आएगा। और वहीं राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने शून्यकाल के दौरान उत्तराखंड में पोस्टमार्टम और ग्रामीण डाक सेवाओं की जो है नियुक्ति पूर्व की भांति राज्य के मंडल स्तर कैडर के अनुसार करने की मांग की है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के पोस्टमास्टर और ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति की मांग को लेकर क्या कुछ राज्यसभा में कहा है। Demand to make recruitment process for the post of postmaster and Gramin Dak Sevak in Uttarakhand on the basis of a state level cadre. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेकों पोस्टमास्टरों तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेकों बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेकों युवाओं ने उत्तराखंड की जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपनी नियुक्ति स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियां राज्य में के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थी तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था जो उस क्षेत्र की भाषा बोली को समझते थे, तब ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज जहां देश के सभी डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, वह स्वागत योग्य है। महोदय, उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकार रखने वाले अनेकों युवा हैं और इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि पोस्ट मास्टरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्ववत ही रखा जाए। धन्यवाद। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर एसएसपी आयुष अग्रवाल ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया है। पुलिस अधिकारियों को तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं एसएसपी ने कहा कि परिसर में साफ सफाई रखें, रजिस्टरों को पूर्ण रूप से मेंटेन रखें, एनसीआरपी पोर्टल में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय से निस्तारण करें और न्यायालय से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण शीघ्र करें। और इसी के साथ एसएसपी ने डीसीआरबी, एएसटीयू और क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। नहीं, ये सीओ चंबा को कैसे भेजा? ऑनलाइन भेजा है? ये ऑनलाइन पता है। उनका अकाउंट है इसमें? हाँ सर, मैपिंग हो रखी है। यस सर, हमारे वाला एक्सेस नहीं है सर। ये आपको भी दिखा रहे हैं, ये ऑनलाइन भेजा होगा। तो ये कैसे गया?
ये सीधे वाली थी। हाँ सीधे आंसर। और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सिद्धथावा चौकी के लिए चिन्हित नई भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूमि में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार को इमारत से उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि नया भवन आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ठेकेदार को इमारत में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चौकी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित हो सके। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत का विवाह समारोह लाइब्रेरी स्थित एक होटल में आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हल्दी रस्म आयोजन के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ ही कानपुर के विधायक उमेश शर्मा और कई जाने माने बॉलीवुड की हस्तियों और क्रिकेटर मौजूद रहे। इस दौरान ऋषभ पंत ने जमकर रंग गुलाल के साथ सेलिब्रिटियों के साथ होली खेली और जमकर नृत्य किया। तो वहीं गढ़वाली, पंजाबी और बॉलीवुड के गानों की धुन पर उनके पारिवारिक सदस्यों और मित्रों ने जमकर नृत्य किया। और आज विवाह समारोह आयोजित किया जाना है, जहां पर मंसूरी में नामचीन हस्तियों के साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। इस मौके पर होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया है और मेहमानों के स्वागत के लिए कई आकर्षक आयोजन किए गए हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। बताते चले कि 11 वर्षों से फरार चल रहा 5000 का इनामी आरोपी आया दून पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के विरुद्ध साल 2006 में कैंट थाने में हिट एंड रन का मुकदमा हुआ था और इस बीच पंजीकृत किया गया था। वांछित इनामी आरोपी को पुलिस ने प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी न्यायालय के समक्ष पेश न होकर साल 2013 में लगातार फरार चल रहा था। लगातार फरार चलने पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने जारी किया था अस्थायी वारंट। आरोपी की गिरफ्तारी पर देहरादून एसएसपी ने 5000 का इनाम घोषित किया था। वांछित इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे थे अभियान और इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में टीमें गठित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर सीपीओ रोड की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए गंग नहर की डूबती लड़की को बचाने में सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बताते चले कि सीपीओ रुड़की हॉक 14 टीम को नहर पटरी पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था और ड्यूटी के दौरान टीम ने गंग नहर में एक लड़की को डूबते हुए देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टीम में नियुक्त अपर उप निरीक्षक मनोज शर्मा और हेड कांस्टेबल कृपाराम ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया और ऐसे में बिना समय गवाए हेड कांस्टेबल कृपाराम ने गंग नहर में छलांग लगा दी और लड़की को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। ऐसे में लड़की को बचाने के बाद सीपीओ टीम ने तुरंत चिकित्सा सहायता केंद्र को सूचित किया और तत्परता दिखाते हुए लड़की को पुलिस वाहन के माध्यम से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसी समय पर चिकित्सकीय सहायता दी गई है। इस साहसिक कार्य से न केवल लड़की की जान बची बल्कि सीपीओ टीम ने अपने कर्तव्य परायण
दृढ़ता और मानवता की मिसाल की पेश भी की। तो वही घटना के समय नगर निगम के आसपास मौजूद लोगों ने सीपीयू टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। लोगों ने हेड कांस्टेबल कृपा राम और पूरी टीम की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया। वहीं पुलिस कर्मियों के इस साहसिक कार्य पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने दोनों कर्मियों को अपने कैंप कार्यालय में उनकी पीठ थपथपाते हुए 2500 रुपए नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है और मुझे इसका जो है तुम उसमें ही बना के भेजोगे, एक साइटेशन आ जाएगा। आज अखबारों में आया है, अखबारों की कटिंग वगैरह लेना है तो इस सारे एक साइटेशन बना के भेज देना तो जीवन रक्षक में चला जाएगा। चलो ठीक है, चलो भाई, बहुत मतलब गर्व का विषय है कि तुम लोग मेरे साथ हो। और आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा सत्र में मंत्री प्रेमचंद के विवादित बयान पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गढ़वाल समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज गढ़वाल समाज के लोगों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले अपनी मांगों को लेकर कोतवाली पहुंचे व्यापारियों ने विवादित बयान पहाड़ समाज के लोगों के लिए दिया है, जिससे कि वो बेहद नाराज हैं और इसलिए पहाड़ी समाज के लोग विवादित बयान देने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और इसके अलावा मंत्री प्रेमचंद के विवादित बयान पर भी लगातार जो एक्शन लेने की मांग लोगों ने की है और इस संबंध में पहाड़ी समाज के लोगों ने एक ज्ञापन कोतवाली के वरिष्ठ जो है उप निरीक्षक विनोद कुमार को सौंपा है। ज्ञापन में लोगों ने शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोतवाली में प्रदर्शन और हंगामे की सूचना पर रायवाला और डोईवाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपनी मांगों को लेकर यहां लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए देखिए लगातार यहां रोष और गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मंत्री प्रेमचंद के पहाड़ी वाले बयान पर लगातार अब लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ दीपक नारंग भी ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कमल जी आपके पास आऊँगी, क्या कुछ पूरा मामला एक बार विस्तार से बता दीजिए। और लगातार देखिए लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल कहें सपना, लगातार हम अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से अगर हम कहें तो पिछले काफी समय से लगातार कहीं ना कहीं जो ऋषिकेश है वो एक तरह से राष्ट्रीय नहीं कहूंगा तो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। तो कई मामले निकल के लगातार यहाँ पर आते रहते हैं और नगर निगम चुनाव जब से हुआ तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक पहाड़ और एक मैदान की खाई क्या है वो कहीं ना कहीं दिखती जा रही है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़ती भी हमें दिखाई दे रही है। तो आज पर्वतीय मूल समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर थाने में पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले वैश्य समाज द्वारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और कई ऐसे बयान दिए गए जो उचित नहीं थे, तो उन्होंने उस विषय पर थाना प्रभारी से यहाँ पर थाना कोतवाली से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही उन्होंने जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी जो कुछ समाज के बारे में कहा गया उनके खिलाफ भी यहाँ पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो कुल मिला के कहें कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार अगर हम कहें तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और कई तरह के चर्चाएं जो कहें पूरे उत्तराखंड में एक बार स्थिति का माहौल बना हुआ है। कई बार तो कहें तो वही देखना होगा, अगर कहें तो राज्य सरकार को देखना होगा, शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा। ये चीजें जो राज्य में बढ़ती जा रही हैं जहां विकास के छोड़ के आपस का
एक भाईचारा कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या सक्षम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेने हैं, भारतीय जनता पार्टी के, या राज्य सरकार को लेने हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री को लेने हैं? किस प्रकार से ये जो विवाद चीजें जो बढ़ती जा रहा है, ये जो खाइयां बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहें तो राज्य के मुख्यमंत्री की होगी, शीर्ष नेतृत्व की होगी। हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं ये चीजें पूरे उत्तराखंड में लगातार ये चीजें बढ़ती नजर आ रही है। उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा, जो एक आपस का भाईचारा यहाँ पर बंद होना चाहिए। क्योंकि आज एक समाज चला गया, कल दूसरा समाज आ गया, तो ये समाज में विघटन है, जो ये खंडित जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर इसको होने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। और वही अब देखेंगे क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है, ताकि एक भाईचारा और एक आपस में प्रेम प्यार कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बना रहे। बिल्कुल, देखिए अब गढ़वाल समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं और देखिए कोतवाली के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो अब तक क्या कुछ कहकर इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर ये मामला और कितना बढ़ने वाला है? सपना कहें काफी टाइम से हमने कहा ना, लगभग अगर हम बात करें 2-3 महीने से लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और इस चीज में लगातार अगर जैसे सोशल मीडिया खोला जाए तो ये चीजें प्रमुखता से ये चीजें निकल के आ रही हैं, लगातार बयानबाजी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस चीजों को रोकना होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ये चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसा विवाद ले रही है, एक ऐसा चीजें बढ़ती जा रही है। और इसकी एक शुरुआत ऋषिकेश से ही दिखाई दे रही है, पर ये धीरे धीरे हम चाहे गढ़वाल के कहीं जिले कहें, चाहे कुमायूं के कहीं जिले कहें, लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं इस भाईचारे को ये कहते हैं ना ग्रहण सा लग गया कहीं ना कहीं उत्तराखंड। और ये जो करना होगा, 27 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार 30वीं बार सरकार बनाई जिस हिसाब से प्रयत्न कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अस्थिरता की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है समाज में, ये कहीं ना कहीं खत्म करनी होगी। कोई ऐसा कोई बड़ा निर्णय लेना होगा जिससे सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल से रहे और शांतिपूर्ण भावना से ये राज्य विकास की ओर बढ़ता रहे। बिल्कुल, दीपक नारंग आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार कई दिनों से ये मामला जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए भी लोग लगातार नजर आ रहे हैं। तो क्या अब तक किसी मंत्री का इसमें कोई हस्तक्षेप आया है, या फिर पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में अभी तक जो है राज्य के अंदर जगह जगह पर्वतीय समाज के लोगों के केवल धरने, प्रदर्शन और विरोधी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिसमें इस बात को और ज्यादा की बल मिल सके। लेकिन सरकार की ओर से इस मामले को ठंडा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है इस बारे में जो है साफ कहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर वर्ग और हर जाति के लोग यहाँ पे बसते हैं, एक अच्छा गुलदस्ता है और ये बना रहे, इसके यहाँ प्रयास होने चाहिए कि ये मैदान और पहाड़ के बीच की जो यहाँ पे खाई को बढ़ावा दिया जा रहा है इसको ना दिया जाए और इसमें लगातार जो है आपसी प्यार बना रहे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि होली का जो त्योहार होता है वो मन में जो बैर होता भाव होता उसको मिटा करके गले मिलने का त्योहार है। तो इस पे जो है इस समय लोगों को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये समाज के लोग यहाँ पे हर प्रकार के समाज के लोग हैं, वो सब मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है इसको अभी भी भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जैसे भी कमल साहब ने बताया कि उन पर अंकुश लगने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में प्यार अभी भी बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो भावनाएं हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसका असर जो है दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है। कभी पहाड़ जो पर्वतीय समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी मैदानी मूल के लोग अपनी जो बातों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने अगर बातें इसी प्रकार से चलती रहेंगी तो ये मामला आगे बढ़ता रहेगा और इसको जो है कहीं ना कहीं अब खत्म करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, क्या आपको ये नहीं लगता, देखिए अब चुनावी माहौल भी है और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए जनता ही सब कुछ होती है और जनता ही देखिए उसके वोट के चोट से ही कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो फलीभूत होती है। तो ऐसे में क्या नकारात्मक असर जरूर पार्टी पे पड़ सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, नकारात्मक जो अभी तक देखने को मिल रहा है वो लोगों का विरोध ही देखने को मिल रहा है। 2027 में जो चुनाव है उसमें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तो अपने फिर से तैयारी करने में लगे हैं, लेकिन कुछ नए प्रत्याशी भी हैं जो यहाँ पे अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। उसमें जो है कुछ पहाड़ समाज के लोग भी शामिल हैं। तो इस
उसको कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि अगर ये राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए हो रही है। अगर ये भावनाओं को लेकर है तो इन भावनाओं को अगर देखा जाए तो भावनाओं जो आहत हुई है उसके लिए मंत्री प्रेमचंद ने खेद भी प्रकट किया है, लेकिन बावजूद इसके जो भड़की भी भावनाएं हैं वो शांत नहीं हो रही, उसको शांत किस प्रकार से किया जाए, इससे जो है जो शहरवासी हैं, जो आपके गणमान्य लोग हैं, उनको पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।